जाते हैं कि अगर वो प्रतिक्रिया अच्छी हुई तो लगता है कि जो हमने शेयर खरीदा वही बहुत अच्छा है, शेयर आपने अच्छा ही खरीदा है। पर आपको देखना है कि आपने उस शेयर का साथ कब तक के आपको देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। देखो सर, चाहे यस बैंक हो चाहे कोई सा भी शेयर हो, उसके ऊपर किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रतिक्रिया रहेगी। ये ध्यान रखना, कोई सा भी शेयर हो, यस बैंक हो, मेरी कोई एनालाइज अलग रहेगी, किसी की कुछ और रहेगी, सबकी अलग अलग रहेगी भैया। पर बैंक जो अपने अनुसार काम करेगा, कंपनी अपने अनुसार काम करेगी, हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग रहेगी और वो शेयर अलग अलग रिएक्ट करता रहेगा। और उस दौरान जब कुछ प्रतिक्रिया किसके द्वारा निकलती है तो हमारे हृदय में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अगर वो प्रतिक्रिया अच्छी हुई तो लगता है कि जो हमने शेयर खरीदा वही बहुत अच्छा है, शेयर आपने अच्छा ही खरीदा है। पर आपको देखना है कि आपने उस शेयर का साथ कब तक के आपको देना है। ये जो टारगेट निकल कर आ जाते हैं, जैसे बीच में निकल कर आया था कि भैया बेच सकते हो यस बैंक को 20 रुपए का टारगेट, मतलब टारगेट नहीं, उनका 20 रुपए तक भी देख सकते हो उसे, यहां तक के वहां पर बात शांत हो गई थी। फिर आपको समझना है, आज जो यस बैंक ने इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद प्रस्तुति दिखाई थी, तेजी दिखाई थी भैया, बढ़िया तेजी दिखाई थी, फिर भी उसका रंग फीका पड़ गया। मैंने आपको हर बार कहा है कि यस बैंक हो या कोई सी भी कंपनी हो अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगी तो भैया जरूरी नहीं कि उस रिजल्ट के दौरान अगले दिन जब वो मार्केट ओपन होए तो वहां पर अपर सर्किट देखने को मिल जाए। जरूरी नहीं, मिल भी सकता है, जैसे जेपी पावर में तो मिल गया देखने को। अधिकतर कुछ कंपनियों में अपर सर्किट छोड़ो सर, लोअर सर्किट की तरफ भी शेयर चल जाता है अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी। तो ये रिजल्ट के बाद की प्रतिक्रिया को सिर्फ तेजी में ना आंकें, गिरावट में ना आंकें भैया। जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो वो अपने और 3 महीने को अच्छा कर रही है, बस आपको ये समझना। और लॉन्ग टाइम का विषय बन रहा है। यस बैंक से उम्मीद लोगों को आज अपर सर्किट की थी, पर मैंने आपको कह दिया था ये लंबे समय का शेयर है, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ अलग अलग रंग ढंग भी होंगे जो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे कि भैया कौन निकलेगा, कौन वापिस आएगा इस कंपनी में। फिर ब्रोकरेज फर्म वाले अपनी अपनी मंशा भी बताएंगे। मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपए 10 पैसे में लिया, गिरावट हो गई, अब ये शेयर वहीं से ऊपर की तरफ भी आपको मिल रहा है, वहीं पर ही आ गया है। तो यहाँ हर एक व्यक्ति सही है, पर जिसके पास धैर्यता रहेगी। आज आपको ये समझना है कि भैया कोटक जो ब्रोकरेज फर्म है उसने इसके टारगेट 19 रुपए करीब के दे दिए हैं भैया। यही चीज एक ऐसी लग गई जो यस बैंक के शेयरों में रंगीनता के जगह हल्की रंगीनता डाल के चली गई। अच्छी वाली होनी थी भैया। कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ देखकर ही इसके चीजों को बताया कि भाई 19 रुपए है। तो यहाँ पर एक गंभीर विषय हो जाता है कि जिनके भी पास शेयर है वो डर जाते हैं, भैया 19 रुपए के टारगेट आ गए। भैया वो उस दौरान की चीजें बता रहे हैं कि ये आगे हो सकता है। इससे पहले भी कई अलग अलग टारगेट अलग अलग कंपनियों में आपको देखने को मिले होंगे। हो सकता है वहां तक के वो टारगेट अचीव भी हुए हैं गिरावट वाले, फिर भी शेयर उसके बाद आपको अच्छी तरीके से आगे की तरफ मिला है। तो अगर 19 रुपए के टारगेट है तो भैया जीरो तो नहीं हुआ ना, 19 रुपए ही तो बताए उन्होंने, तो वहां तक भी आप देख सकते हो। तो सारी चीजों को आपको समझना है। जरूरी नहीं कि कोई टारगेट दे रहा है तो वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, जा भी जो भी हमारे सामने जो भी आपका शेयर है उसकी न्यूज आ रही है उसको समझना है। और अगर आप मजबूत हो कि आप अग दूर तक के जा सकते हो इन शेयरों के साथ, तो वो अलग अलग चीजें हैं फिर आपकी ना, फिर ये भी आपको समझना पड़ेगा। गिरावट वाली न्यूज, उछाल वाली न्यूज तब तक नहीं मार्केट में आती तब तक कि हम शांत या मस्त बैठे रहते हैं। जब वो न्यूज निकल कर आती है तब हम उतावलापन दिखा देते हैं, पर देखने को ये मिलता है जब समय बीत जाता है वो भी सही हो जाता है। तो गम जब आता है तो वो अपने साथ उसे खत्म करने का समय भी लाता है। तो समय किसके पास है? दूर तक जाने के लिए यस बैंक के पास। और अगर ब्रोकरेज फर्म वाले इतने बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं भैया, जरूरी नहीं कि वहां ना जाए आ जाए, वो बात की बात है। पर ये न्यूज आपको समझनी है कि हाँ ये 19 रुपए के इस तरह की चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो यहां से मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि टारगेट किसी भी कंपनी में आ सकते हैं
और अगर आपका बैंक अच्छा प्रस्तुति दे रहा है और बैंक के साथ कुछ चीज़ें अलग अलग जुड़ी भी हैं, जैसे एसबीआई जुड़ा हुआ है, अलग अलग बैंक भी जुड़े हुए हैं, प्रमोटर आने वाली चीज़ें हैं, वो बाद में होंगी, सारी की सारी चीज़ें होंगी ज़रूर, वो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, उछाल हो सकते हैं, उसे भी आपको समझना है ना। तो 19 रुपये के टारगेट आए हैं ये। एक मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए REC और जेपी पावर और यस बैंक पर वीडियो बनाई है। REC एक अच्छी खासी फाइनेंस कंपनी है जो वित्तीय पोषित करती है बिजली की परियोजना के लिए, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।